जय हिंद। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एसीपी के पास एक सीनियर आईएएस अधिकारी का फोन आता है। आईएएस अधिकारी अपना नाम निधि पांडे बताती है और अपने आप को राज्य के कैबिनेट मंत्री का निजी सचिव बताती है। अब जैसे ही अपना हवाला देती है उसके बाद एसीपी मैडम से इज्जत से बात करते हैं और उन्हें ग्रीट भी करते हैं। इसके बाद पूछते हैं कि मैडम क्या काम है। आईएएस अधिकारी बताती है कि एक बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाना है, इसलिए आपको तत्परता से काम करना होगा। ये बात सुनकर पुलिस अधिकारी भी कहता है कि मैडम आप निश्चिंत रहिए, हम इस बारे में जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। इतना कहकर फोन रख दिया जाता है। इसके साथ ही आईएएस अधिकारी थाना प्रभारी को भी फोन कर देती है और उसको कहती है कि तुम्हारे इलाके में एक स्कूल है जिसमें की एडमिशन होना है एक बच्चे का, इसलिए आपको सजग रहना होगा और स्कूल के प्रशासन को बताना होगा कि इस बच्चे का एडमिशन करना ही पड़ेगा। थाना प्रभारी भी मैडम की बात सुनकर फौरन हाँ में हाँ मिला देता है। पर जब ये आईएएस अधिकारी बार बार फोन करने लगती है, उसके बाद पुलिस अधिकारियों को कुछ शक होता है और फिर खुलती है बड़ी पोल। इस केस के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारी वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर YouTube पर देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और इसके साथ ही कमेंट कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस अपने आप में अलग तरह का और दिलचस्प केस है। अब ये पूरा मामला है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का। कई पेरेंट्स आमतौर पर अपने बच्चों के एडमिशन के लिए कोशिशें करते हैं, हाथ पैर मारते हैं। अब प्रयागराज में एक ट्यूशन टीचर लगातार फेमस होती जा रही थी। ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को इस ट्यूशन टीचर के पास पढ़ाने के लिए इसलिए भेजते थे ताकि हमारे बच्चों का अच्छी जगह एडमिशन हो सके। लोगों में यह बात प्रचलित होती जा रही थी कि इस ट्यूशन टीचर के पास पढ़ने वाले बच्चे ज्यादातर अच्छे स्कूलों में एडमिशन पा जाते हैं। अब ऐसे में एक दिन इस टीचर के पास एक पेरेंट्स पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि मैडम हमारे बच्चे का एडमिशन सेंट जोसेफ स्कूल में हो जाए, जो कि एक प्रतिष्ठित स्कूल है। अब ये बात सुनते ही ये टीचर कहती है कि आपके बच्चे का एडमिशन तो हो जाएगा पर उसकी फीस लगेगी, एक्स्ट्रा फीस लगेगी, और क्या आप वो देने के लिए तैयार हैं? पेरेंट्स पहले थोड़ा हिचकिचाते हैं, उसके बाद सीधा सवाल करते हैं कि क्या एक्स्ट्रा फीस लगेगी। उसके लिए टीचर कथित तौर पर 1 लाख रुपए की मांग कर डालती है। वो कहती है 1 लाख रुपए दे दो, तुम्हारे बच्चे का एडमिशन सेंट जोसेफ स्कूल में हो जाएगा। अब यहां पर जब पेरेंट्स ये बात सुनते हैं और एक ऐसी टीचर से सुनते हैं जिसके पास ज्यादातर लोग अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए भेजते थे, तो वो फौरन हामी भर देते हैं और 1 लाख रुपए में सौदा तय हो जाता है। कुछ ही समय में 1 लाख रुपए इस टीचर को पकड़ा दिए जाते हैं और फिर उसके बाद जो कुछ होता है वो अपने आप में प्रशासन के भी कान खड़े कर देता है। पुलिस भी हैरान रह जाती है कि आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है। 1 लाख रुपए लेने के बाद अचानक से सेंट जोसेफ स्कूल जिस इलाके में पड़ता है उस इलाके के थाना प्रभारी रामाश्रय यादव को एक फोन आता है। उनके सीयूजी नंबर पर यह फोन जब आया तो उसमें दूसरी तरफ से एक महिला बात कर रही थी। इस महिला ने बताया कि मैं सीनियर आईएएस अधिकारी निधि पांडे बोल रही हूं, मैं मंत्री जी की निजी सचिव यानी प्राइवेट सेक्रेटरी हूं और एक जरूरी काम है जिसे ध्यान से सुनो। काम यह है कि सेंट जोसेफ स्कूल में एक बच्चे का एडमिशन करवाया जाना है और इसके लिए तुम्हें पहल करनी होगी, सीधा जाकर स्कूल प्रशासन से बात करनी होगी, उन्हें समझाना होगा और किसी भी तरह से इस बच्चे का एडमिशन वहां पर करवाना होगा। थाना प्रभारी सीनियर आईएएस अधिकारी की जब ये बात सुनता है तो वो मैडम की बात में हाँ मिला देता है और कहता है मैडम मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इतना कहकर ये आईएएस अधिकारी फोन रख देती है। अब इसके कुछ देर बाद एसीपी सिविल लाइंस श्वेताब पांडे का फोन बजता है। सरकारी फोन पर जैसे ही घंटी बजी इन्होंने फोन उठाया और दूसरी तरफ से महिला आईएएस अधिकारी निधि पांडे बोल रही थी। इस आईएएस अधिकारी ने फिर से बताया कि मैं राज्य के कैबिनेट मंत्री की निजी सचिव हूं और मेरा नाम निधि पांडे है। जैसे ही अपना इंट्रोडक्शन दिया तो एसीपी सिविल लाइंस मैडम को
ग्रीट करते हैं और सम्मानजनक तरीके से बात करने लगते हैं। एसीपी पूछते हैं कि मैडम क्या काम है। उसके बाद आईएएस अधिकारी बताती हैं कि आपके इलाके में एक सेंट जोसेफ स्कूल है जिसमें एक बच्चे का एडमिशन करवाया जाना है जो कि काफी जरूरी है। एसीपी सारी बात को सुन लेते हैं और कहते हैं मैडम आप कृपया फिक्र ना करें, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद मैडम अपना फोन रख देती हैं और साथ में कहती हैं कि मैं थोड़ी देर में आपको डिटेल्स भेजूंगी। डिटेल्स व्हाट्सएप पर भेजी जाती हैं। इसके साथ ही एक ईमेल आईडी से भी एसीपी को डिटेल्स भेज दी जाती है। nidhipande.ias1970@gmail.com वाली आईडी से ये ईमेल कर दी जाती है जिसमें कि बच्चे की सारी डिटेल्स लिखी गई थी। इसके बाद एसीपी इस बात को एक रूटीन अधिकारियों द्वारा दिया गया आदेश मानता है और आगे अपने काम में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ सेंट जोसेफ स्कूल के फादर को भी इस आईएएस अधिकारी का फोन चला जाता है। आईएएस अधिकारी फिर से अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि आपके स्कूल में एक बच्चे का एडमिशन होना जरूरी है, इसलिए आप कृपया सहयोग करें और पुलिस के अधिकारी भी आपसे आकर मिलेंगे, इसलिए आप प्राथमिकता के आधार पर इस बच्चे का एडमिशन करें। फादर भी सारी बात सुन लेते हैं और उन्हें भी उसी ईमेल आईडी से बच्चे की डिटेल्स भेज दी जाती हैं। अब जब यह कम्युनिकेशन फादर के साथ हो जाता है, पुलिस के 2 अधिकारियों के साथ हो जाता है, इसके काफी देर बाद फिर से यह आईएएस अधिकारी हरकत में आती है और यह फिर से पुलिस के एसीपी को फोन लगा देती है। इस बार जो एसीपी को फोन लगाया गया उसमें पूछा गया कि आपने अब तक क्या एक्शन लिया इस मामले में। एसीपी कहते हैं कि मैडम हम अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं, आप चिंता ना कीजिए। बस इसके बाद ये कथित सीनियर आईएएस अधिकारी नाराज हो जाती है और एसीपी को देख लेने की बात कहने लगती है और उसे कहती है कि तुम्हें पता नहीं कि कितने सीनियर अधिकारी ने तुम्हें फोन किया है, इसलिए इस काम को प्राथमिकता पर किया जाना चाहिए। अब जब एसीपी को यह सारी बात की जाती है तो एसीपी भी चुपचाप सब कुछ सुन लेता है और कहता है मैडम हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। फोन रख दिया जाता है, पर इस बार एसीपी को शक हो चुका था। उसे यह शक हुआ कि इतने सीनियर आईएएस अधिकारी बार बार क्यों फोन कर रही है, व्हाट्सएप पर मैसेज क्यों भेज रही है और उसके साथ ही ईमेल पर जो बच्चे की डिटेल भेजी गई वो भी एक सीनियर आईएएस अधिकारी के लिए करना एक अनयूजुअल बात थी, यानी कि आमतौर पर कोई भी आईएएस अधिकारी ऐसा नहीं करेगा। एसीपी को जब शक हुआ तो उसने प्रयागराज के हनुमान मंदिर चौकी के थाना प्रभारी दिग्विजय सिंह को फोन लगाया। एसीपी ने कहा कि एक नंबर है, उसे ट्रेस करो, उसकी सच्चाई का पता लगाओ। यह महिला मुझे कह रही है कि यह सीनियर आईएएस अधिकारी है, यह महिला क्या सचमुच सीनियर आईएएस अधिकारी है, इस बात का पता लगाओ। इतने में एसीपी ने मंत्री के दफ्तर में फोन किया। मंत्री के दफ्तर में फोन किया तो पता चला कि निधि पांडे नाम की कोई भी आईएएस अधिकारी वहां पर काम नहीं करती है और निजी सचिव जो मंत्री साहब के हैं उनका नाम भी कुछ और है। अब एसीपी पूरी तरह से कंफर्म हो चुके थे कि दाल में कुछ काला है। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह थाना प्रभारी लगातार जांच में लग गए थे क्योंकि एसीपी द्वारा उन्हें काम दिया गया था, पर एक काम एसीपी ने सूझबूझ से किया। आखिरी बार जब आईएएस अधिकारी का फोन आया तो उसने उनको कहा कि मैडम आप जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों का एडमिशन होना है उन्हें कृपया हमारे पास भेज दें, हम उनके बच्चे का एडमिशन जरूर करवा देंगे। अब जब ये सब कुछ घटनाक्रम हो रहा था इतने में पेरेंट्स थाने में पहुंच जाते हैं। उस बच्चे के पेरेंट्स जैसे ही थाने में आए पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी। जैसे ही मामले की पड़ताल की गई तो सारा सच निकलकर सामने आ गया। इन पेरेंट्स ने कबूल किया कि इन्होंने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए 1 लाख रुपए इस कथित आईएएस अधिकारी को दिए हैं, जिसके थोड़ी देर बाद थाना प्रभारी को भी इस महिला की सारी सच्चाई पता लग गई। इसके मोबाइल नंबर से घर का एड्रेस ट्रेस किया गया और एड्रेस के साथ जो नाम आया वो निधि पांडे नहीं बल्कि नैना सैमुअल था। नैना सैमुअल दरअसल एक ट्यूशन टीचर थी जो कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी और प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में वसंत विहार में रहा करती थी। भांडाफोड़ होने के बाद पुलिस अधिकारियों ने सीधा इस कथित आईएएस अधिकारी निधि पांडे यानी नैना सैमुअल को फोन किया और कहा मैडम क्या ये हो सकता है कि हम आपसे मिल सकें। इसके बाद इस आईएएस अधिकारी से मिलने का समय लिया जाता है और मुलाकात
करते ही इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। नैना सैमुअल कबूल करती है कि वो कई सालों से ये सब कर रही थी। कई लोगों से वो बच्चों को एडमिशन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ठग चुकी थी। इस महिला के बारे में जब पुलिस ने और छानबीन की तो पता चला कि ये अपने पति से 4 साल से अलग रह रही है, यानी उसका अलगाव अपने पति से हो चुका है और ये पीएचडी कर चुकी है। अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाती है, पूरा नाम लिखती है डॉक्टर नैना सैमुअल, और इसके साथ ही ट्यूशन पढ़ाती है। बड़ी संख्या में बच्चे डॉक्टर नैना सैमुअल के पास ट्यूशन पढ़ा करते थे। अब जब ये पूरा मामला सामने आया तो इस महिला के खिलाफ हनुमान मंदिर चौकी के थाना प्रभारी की ओर से एफआईआर दर्ज करवा दी गई। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद एक सीख तो जरूर मिलती है, कभी भी अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए झूठ ना बोलें। कभी भी अपने आप को ब्यूरोक्रेट या कोई बड़ा नेता या कोई बड़ा अफसर बताने से पहले यह सोच लें कि ऐसा करने पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है। जय हिंद।